Recording progress. वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम डे बाय डे अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लाइफ के बड़े पार्ट को जानने के लिए कैसे हम अपने लिए सक्सेस, या कैसे हम अपने लिए टाइम निकाल पाएं, या अपने लिए हम कैसे अपने जीवन का आनंद ले पाएं, उन चीज़ों को हम सीखते हैं। और हम लगातार सीख रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन की शक्तियों को जगा करके हम कैसे उन चीज़ों को पा सकते हैं जिनसे हम दूर होते चले जाते हैं, और हमें पता नहीं होता है कि वास्तव में हमें चाहिए क्या और कर क्या रहे हैं हम, है ना। तो ऐसा सबसे बड़ा पार्ट हमारा जो अवचेतन मन है, और उसी के माध्यम से जीवन में जो भी चीजें आती हैं, चाहे वो सकारात्मक है नकारात्मक है, उसी की वजह से हमारे सामने वो चीजें आती हैं। क्योंकि चेतन मन केवल डिसीजन लेने का काम करता है। जिस तरह से टीवी का रिमोट हो, एसी का रिमोट हो, या किसी भी चीज का कोई भी रिमोट होता है, उसको केवल चलाने का काम करता है, वैसे ही हमारा चेतन मन भी वैसे ही काम करता है। लेकिन जो बड़ा पार्ट होता है, यानी कि लाइफ में जो बड़ा काम करता है, वो अवचेतन मन ही करता है। और चेतन मन उसको जिस तरह के डिसीजन देता है, जिस तरह की उसको सोच देता है, वो अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू कर देता है। अवचेतन मन कभी झूठ नहीं बोलता, कभी मतलब उन चीजों को मजाक नहीं लेता। वो हमेशा सही दिशा में, यानी आदेश के रूप में काम करता है। जैसे आदेश चेतन मन देता है, वैसे ही आदेशों को वो पालन करता है ना। जैसे कहीं ऑफिस हो, वहाँ पे मतलब उस कंपनी का मैनेजर होते हैं, और वो अलग अलग पोस्ट वाले होते हैं। तो उसके जितने नीचे वाले होते हैं, जैसे उसको ऊपर से रूल्स मिलते हैं, आदेश मिलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वैसे ही हमारे चेतन मन, यानी हमारा जो वास्तविक जिंदगी है, उसमें चेतन और अवचेतन मन का काम ऐसे ही है ना। चेतन मन जिस तरह के डिसीजन आगे फॉरवर्ड करता है, वैसे ही अवचेतन मन उनको रियलिटी में लाने का काम हमारे लिए करता है। और अवचेतन मन का जो सबसे अच्छा काम है जीवन में, जिस तरह की भी चीजें पाना चाहते हैं, अच्छे सेहत पाना चाहते हैं, कोई अच्छा जीवन साथी, या कुछ अपने लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा पार्ट हमारा अवचेतन मन ही है। और उसको सबसे अच्छा टाइम होता है कि सुबह को उठने के बाद और रात को सोने के पहले हम जिस तरह की हम सोच लेकर के सोते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में आता है। आपने कभी कभी देखा होगा, जो आपने शाम के समय सोचा है, सोने से पहले सोचा, वही चीजें रात को स्वप्न में भी आती है ना। तो इसीलिए आती है क्योंकि हमने उसको अवचेतन मन पर उस तरह की छाप बना दी, और वो चीजें रात को स्वप्न में भी आ जाती है ना। तो हमें शुरुआत जो करनी है, वो अच्छे विचारों से करनी है, या जो भी हम चाहते हैं उनसे करनी है। वास्तव में इंसान वो चाहता है जो वैसा सोच नहीं पाता। चाहता हर कोई इंसान सक्सेस ही है, लेकिन सक्सेस के बारे में नहीं सोच पाता। वो कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं होगा, लेकिन चाहता सक्सेस ही है। मोस्टली यही प्रॉब्लम है 90% लोगों में, कि जो वो चाहते हैं वैसा नहीं सोचते, और जो नहीं चाहते वैसा वो सोचते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा काम हमारा अवचेतन मन ही करता है। और उन्नति अवस्था में जाएं, हमेशा दोहराएं। जैसे मान लीजिए सुबह ही सुबह उठते हैं, अपने आप से मेडिटेशन करें, अपने आप से बात करें। सोने से पहले अपने आप से बात करें। आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, है ना, या कुछ और अपने जीवन में अच्छी सेहत पाना चाहते हैं, तो उन चीजों के बारे में विजुलाइज करें, सोचें और विचार करें उसके बारे में। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह की पिक्चर दें कि वास्तव में आप दिखना कैसा चाहते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन दिखना चाहते हैं, या अच्छा एक आ, बेटा बनना चाहते हैं, अच्छी बेटी बनना चाहते हैं, मतलब जो भी चाहते हैं उस चीज को अपने माइंड में विजुलाइज करें, और वो चीजें हमारे जीवन में जरूर आती हैं। क्योंकि दोहराने से शब्दों का जो भावनात्मक प्रभाव है, वो बढ़ जाता है। जब हम चीजों को दोहराते हैं, जिन चीजों को हम रिपीटिशंस करते हैं, तो उनका जो कहना चाहिए जो भावनात्मक टच है, वो ज्यादा बढ़ जाता है, और उन चीजों की तरफ हम ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं। जैसे कभी कभी किसी चीज को लेकर के हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, किसी चीज से ज्यादा जुड़ाव फील करते हैं, और वो अचानक हमसे दूर होने लगती है, तो उसको ऐसे सुन करके ऐसा लगता है, देख करके महसूस करके ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। और प्रशंसा करें, हमेशा धन्यवाद दें। हर एक चीज की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। जो भी चीज हमारे जीवन में है, चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है, उसकी हमेशा हमें प्रशंसा ही करनी चाहिए। जैसे हम अभी एनर्जी ड्रिंक हम ले रहे हैं, तो हम इसका भी थैंक यू बोल सकते हैं। हम सुबह ही सुबह, ईश्वर ने हमें ये जन्म, मतलब आज से मानिएगा आज का दिन दिया है, तो नया जन्म दिया है, तो इसके लिए भी हम धन्यवाद बोल सकते हैं। क्योंकि ना जाने कितने धरती पे कितने लोग रात को सोते हैं, पूरी दुनिया सोती है, लेकिन कितने लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो इसके लिए हमें हमेशा ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का हमें थैंक यू बोलना चाहिए। राइट। तो हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। और प्रशंसा, यानी कि प्रशंसा हर किसी इंसान को पसंद होती है। तो हर उस चीज के लिए प्रशंसा कीजिए जो आप
होते हुए देख रहे हैं जो आप कर रहे हैं या किसी से कुछ काम करवा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को रेनफोर्समेंट हर किसी को पसंद होता है, शाबाशी हर किसी को पसंद होती है, और शाबाशी से काम आसान हो जाता है। कृतज्ञ रहें हृदय से, हर किसी के लिए, है ना, कृतार्थ रहें उस चीज के लिए जो भी जीवन में जिसकी वजह से कुछ भी वो बदलाव आया है। और हमेशा ब्रह्मांड के नजदीक रहें। और ऐसा जब हम करते हैं, ब्रह्मांड के नजदीक ही रहते हैं, जब हम प्रशंसा करते हैं ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का, और जब हम अच्छी फीलिंग्स लेते हैं और यूनिवर्स के लिए हम अच्छी वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं, तो हम ब्रह्मांड के बिल्कुल नजदीक ही होते हैं, है ना। और हमेशा धन्यवाद हर वस्तु के लिए करें, चाहे वो वस्तु सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जैसा भी जीवन में चल रहा हो, हर चीज के लिए हमें हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि ऑफिस में पियोन है या कहीं हम शॉप पे हम रहते हैं तो हमारा कोई मतलब सर्वेंट है, हम उसको धन्यवाद क्यों बोलें, है ना। वो अपना काम कर रहा है, मेरा नौकर है और नौकरी करता है, तो हम उसको धन्यवाद क्यों बोलें। लेकिन बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है ना, काम कर रहा है, पगार ले रहा है, बट वो भी एक इंसान है। हमें हमेशा इंसानी जीवन में ही जीना चाहिए, और इंसानी जीवन का काम ही ये है कि हर किसी के साथ सिंपैथी के साथ रहना, हर किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना, है ना। तो हमें हमेशा थैंक यू बोल के उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, हमेशा उसको ग्रेटिट्यूड फील कराना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। जब हम किसी चीज को सकारात्मक दृष्टि से हम देखते हैं तो परिणाम सकारात्मक आते हैं, जब नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो परिणाम नकारात्मक आते हैं। नजरिया कैसा है डिपेंड उस पर करता है कि हम किसी चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, किसी चीज को लेकर के पीछे हट रहे हैं, या किसी चीज को लेकर के हम साइड हो रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि हमारा उस चीज को लेकर के नजरिया कैसा है ना। तो नजरिया ही कहते हैं कि इंसान को बनाता है, और नजरिए से ही इंसान का व्यक्तित्व बनता है। और जैसे सकारात्मक घोषणा का तरीका अपना है, जैसे बच्चे का जैसे गणित, बच्चे का गणित होता है ना, उसको मान लीजिए उसने कोई गणित में कोई क्वेश्चन किया या किसी और सब्जेक्ट में उसने कोई क्वेश्चन किया, तो हम उसको बच्चा सारे क्वेश्चन सही से नहीं कर पाता। ये एक हर किसी के साथ है, हर कोई काम करने में हर कोई इंसान पूर्ण नहीं होता। लेकिन बात करें बच्चे की, तो हम उसको उस चीज के लिए प्रोत्साहित नहीं करते जो उसने अच्छा किया, हम उसके लिए उसको इंडिकेट करते हैं जो उसने गलत किया। तो गलत को सही कब कर पाएगा, जब हम उसको जो उसने सही किया, जब उसके लिए हम उसको शाबाशी दे पाएंगे, उसके रेनफोर्समेंट कर पाएंगे, उसके लिए हम उसको प्रोत्साहित कर पाएंगे, वाह कितना शानदार आपने किया बेटा, और बहुत शानदार किया आपने क्वेश्चन। बट इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ऐसा करोगे तो और आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे, है ना। मोस्टली लोग वहीं पिन करते हैं जहां उसने गलत किया हो, और जहां अच्छा किया हो उसको वो प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो अच्छी चीज को लेकर के हमेशा आगे बढ़ चढ़कर उसी को प्रोत्साहित कीजिएगा। जैसे, है ना, मोस्टली बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से बीमार है, चल फिर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में स्वास्थ्य भी निवास करता है, लेकिन वो स्वास्थ्य को नहीं देखता, वो बीमारी के बारे में ही सोचता रहता है। तो वैसी ही चीजें जीवन में आती हैं। अगर वो स्वास्थ्य का नजरिया अपना बना ले, स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दे कि मैं स्वस्थ इंसान हूँ, और ये बीमारी कोई चीज नहीं होती, बीमारी तो एक ऐसा समझिएगा जैसे रोड पर ब्रेकर होता है ना। आराम से धीरे से बाइक धीरे करो और उतर जाओ, तो वैसे ही ब्रेकर आता है लाइफ में। तो उन चीजों को हमेशा, बीमारी होना एक असामान्य है और स्वास्थ्य ही सामान्य है ना। जैसे कल भी हमने देखा कि बीमार का कोई सिद्धांत नहीं होता, स्वास्थ्य का सिद्धांत होता है, ईमानदारी का सिद्धांत होता है, बेईमानी का कोई नहीं होता, है ना। सकारात्मक विचारों का सिद्धांत होता है, नकारात्मक विचारों का कोई सिद्धांत नहीं होता। अहिंसा का सिद्धांत होता है, हिंसा का कोई सिद्धांत ही नहीं होता। सकारात्मक विचारों का सिद्धांत होता है, नकारात्मक विचारों का कोई सिद्धांत नहीं। तो वैसे ही स्वास्थ्य का ही सिद्धांत होता है, अस्वास्थ्य यानी बीमार होने का कोई भी सिद्धांत नहीं होता। तो वैसे ही हमें अच्छे विचारों का सिद्धांत होता है, बुरे विचारों का कभी कोई सिद्धांत नहीं होता। तो राइट, वैसे ही अपने अंदर हमेशा सच्चाई, सद्भाव, बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि का सिद्धांत होता है। तो उसी पे हमें काम करना चाहिए। और कहते हैं कि सच्चाई, जैसे सच्चाई का झूठ से, है ना, सद्भाव का हेरा फेरी से, और बुद्धि का मूर्खता से, स्वास्थ्य का बीमारी से, इन चीजों का कोलरेट होता है। बट लोग जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छा ट्रैक है उसकी तरफ नहीं जा करके गलत ट्रैक पे जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चीजें जीवन में आने लगती हैं। और फिर खुद पे खुद अपने आप से और ईश्वर से सवाल करते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो ये सब चीजें मेरे जीवन में आ रही। और वास्तव में हर वो चीज जीवन में तभी आती है जिस चीज को वो इंसान आकर्षित करता है, वैसे ही रास्ते उसके जीवन में आना तय है। आज हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसके जिम्मेदार हम स्वयं ही होते हैं, राइट।
तो किसी बीमार को हमेशा सही विचार और सकारात्मक उसकी घोषणा करें उसके लिए हम भी चाहे हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और कोई हमारा रिलेटिव कहीं परेशान है, तो हम सकारात्मक विचारों की घोषणा करके हम उसको एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ लेकर के जा सकते हैं। और विचार बनाते हैं जिंदगी, और विचारों से बाहर कुछ भी नहीं है। और जैसे विचार वैसी जिंदगी, है ना, कहते हैं। और मानसिक एवं आध्यात्मिक सुझाव हमेशा अजय होते हैं। मानसिक रूप से जैसे भी विचार लेकर के आते हैं और जैसे सुझाव देते हैं वो हमेशा अजय और अमर होते हैं। हमेशा वो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर सीधा डायरेक्टली अट्रैक्ट करते हैं और वो जीवन में चीजें आना शुरू कर देती हैं। आदेश विधि का पालन करें। जिन बातों को, जिन चीजों को, जिन संसाधनों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो उनके बारे में हमेशा सोचिएगा। हमारे सामने जिन चीजों के बारे बारे में ज्यादा सोचेंगे वही चीजें हमारे सामने आएंगे, है ना। समस्या को सोचेंगे तो समस्याएं आएंगी, समाधान को सोचेंगे तो समाधान आएगा। तो हमेशा मनोकामना, जैसे हम किसी चीज के लेकर के मनोकामना होते हैं और वही मनोकामनाएं पूरी होती हैं जिनके बारे में हम रेगुलर काम करते रहते हैं, जिनके बारे में रेगुलर सोचते रहते हैं। क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक काम नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहले माइंड में विचार ही आता है। जैसे हम कहीं नंगे पैर हम घूम रहे हैं तो पैर में कुछ चुभ जाता है, तो पैर कब हम झटकते हैं? पैर हम बाद में झटकते हैं, पहले विचार आता है कि पैर में कुछ चुभा है तब हम पैर झटकते हैं। तो सबसे पहले विचार आता है, जब हमारी उसके बाद हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है, बॉडी एक्शन में आती है, राइट। तो हमेशा इन चीजों को उपयोग करें, चीजों को आसान तरीके से पाना शुरू करो, प्रयोग करते रहो हमेशा, क्योंकि प्रयोग करने से ही जीवन में अच्छे परिणाम आते हैं। अगर एडिशन ने 1000 परीक्षण ना किए होते, 1000 परीक्षण से आगे ना गया होता, तो शायद बल्ब हमारी दुनिया में नहीं आता, है ना। 1000 परीक्षण विफल गए, खराब गए, और तब जा करके उन्होंने देखा कि वास्तव में 1000 परीक्षण जो आज तक मैंने इतनी मेहनत की वो बल्ब बनाने के लिए सही नहीं थे। लेकिन जो 1000 से आगे उन्होंने परीक्षण किए उसकी वजह से आज हमारे जीवन में बल्ब बना। तो प्रयोग करना ही जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। प्रयोग करते रहें, है ना। कृतज्ञ रहें हर चीज के लिए, धन्यवाद करें हर चीज को डेली, यूनिवर्स को थैंक यू करें। थैंक यू गॉड आज का जीवन देने के लिए। आज मेरा हैप्पी बर्थडे, अपने आप को हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा, क्योंकि आज का जीवन मिला है तो जन्म आज ही हुआ है ना। क्योंकि कितनी दुनिया है सुबह का सूरज नहीं देख पाती, लेकिन हमने देखा है तो आज हमारा फिर से जन्म हुआ है। हर दिन इंसान का नया जन्म होता है, तो थैंक यू बोलना चाहिए माता पिता को, थैंक यू बोलना चाहिए प्रकृति को, भगवान को। और सकारात्मक घोषणा करें हमेशा अपने लिए। जैसी घोषणा करेंगे वैसे ही परिणाम जीवन में आते हैं। नकारात्मक करेंगे नकारात्मक। ईश्वर के प्रेम एवं उसकी महिमा का हमेशा हमें गुणगान करना चाहिए, उसकी हमेशा धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से सारी प्रकृति चल रही है और हम अपने विचारों की वजह से चल रहे हैं, राइट। और इस हमेशा आदेश दें, सद्भाव शांति जैसे भी आदेश देना चाहते हैं अपने जीवन में, शांति चाहते हैं शांति का, सद्भाव चाहते हैं सद्भाव का, या कुछ और पाना चाहते हैं, या किसी चीज को लेकर के परेशान है तो अगर उस परेशानी के बारे में सोचेंगे तो परेशानी आएंगी, और सुझाव के बारे में सोचेंगे तो सुझाव आएगा। तो इस तरह से अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं। आदेश विधि का पालन करें। आप जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, जैसे भी हम जिस भी लक्ष्य की तरफ हम जाना चाहते हैं, जैसा आदेश देंगे, अगर उससे बाहर निकले का आदेश देंगे, दूर हटने का आदेश देंगे तो दूर हटेंगे, और उसके साथ चलने का आदेश देंगे तो साथ चलेंगे, पीछे हटने का आदेश देंगे पीछे चलेंगे, है ना। जिस तरह का भी आदेश हम देते हैं, जैसे हम अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं और उसको हम देखते हैं, आगे चलते हुए देखते हैं, और जो भी सामने गाड़ी आती है, कोई भी व्हीकल सामने आता है, तो हम उसको आदेश देते हैं, यानी हम उसको ड्राइव कर रहे हैं, उसी के हिसाब से वो चलती है। वैसे ही हमारे जीवन की गाड़ी भी कुछ ऐसे ही है, उसके ड्राइवर हम हैं, उसके अपने लाइफ के जो निर्माता हैं वो हम स्वयं हैं। जैसे भी हम उसको एक्शन देंगे वैसे ही सब कुछ लाइफ में होने वाला है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमेशा सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ और सम्मान के साथ हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, और ये चीजें जब हम चेंज करते हैं तो जीवन में सब अच्छा ही होने वाला होता है। थैंक यू वेरी मच।